जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म सीएम वाला। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के लिए केमिस्ट्री का बहुत ही बढ़िया सा लेक्चर लेके आया हूँ जो सॉलिड स्टेट पार्ट 3 होगा। आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं यूनिट सेल के बारे में। लास्ट सेशन में हमारी डिस्कशन हुई थी सॉलिड से रिलेटेड कुछ जनरल टर्म्स में जो स्पेस लैटिस था एंड क्रिस्टल लैटिस के बारे में चर्चा हुई थी। सो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। यूनिट सेल, ये रहा आपका प्रॉपर डिफिनीशन। यूनिट सेल होती क्या चीज है इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन एनी क्रिस्टल which on repetition again and again generate the whole lattice is known as unit cell। यानी कि हमने कोई सॉलिड सब्सटेंस लिया और ये जो सॉलिड सब्सटेंस हमने लिया क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस लिया, क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो होते हैं ये रेगुलर पैटर्न पे अरेंज होते हैं, तो हम इसमें इजीली यूनिट सेल को हम डिफाइन कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पे जो भी पार्टिकल्स हमने लिया उसकी पॉइंट होती है फिक्स होती है किसी भी क्रिस्टल्स में। उस जो पॉइंट होते हैं उसी को हम क्या बोल देते हैं, लैटिस पॉइंट होते हैं। लैटिस पॉइंट में हमने ये बोला था कि 3D में भी अरेंजमेंट होगी, तो यानी कि अगर हम इसको एक्स एक्सिस ले रहे हैं, इस वाले को एक्स एक्सिस हम सपोज कर रहे हैं और वर्टिकल वाले को हम क्या ले रहे हैं, वाई एक्सिस ले रहे हैं, और इसके जो प्लेन के बाहर आ रही है, प्लेन के बाहर जो आ रही है उसको जेड एक्सिस ले रहे हैं। यानी कि 3 डायरेक्शंस में आपके क्या पॉइंट का फिक्स हुआ है और उस पे एटम्स को हमने रखा है। जब एटम्स हम रख देंगे पॉइंट पे उसी को तो हम क्रिस्टल लैटिस बोल देते हैं। तो अब देखते हैं जो क्रिस्टल लैटिस होती है, जो एटम होते हैं वो क्या होते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करें। यानी कि पार्टिकल ए है, गैप भी यहाँ पे आपका फिर से पार्टिकल ए मिला, फिर से आपका ए के बाद से आपका गैपिंग मिला, फिर से आपका पार्टिकल ए मिला, फिर से आपका गैप मिला, फिर से आपका पार्टिकल्स ए मिलेंगे। यानी कि ये पूरे होल क्रिस्टल में एक्स एक्सिस में रिपीट हो रही है, प्लस आपका वाई एक्सिस में भी रिपीट हो रही है और जेड एक्सिस में भी रिपीट हो रही है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं एक्स एक्सिस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ये हुआ ए से ए, वाई एक्सिस में ए से ए और जेड एक्सिस में आपका ए से ए, ऐसे जेड एक्सिस में ए से। तो यानी कि आपका एक क्रिस्टल को तैयार हमने किया, एक यूनिट सेल को हमने तैयार किया, तो इसको फर्स्ट यूनिट सेल बोल दिया। फिर से इस वाले एटम से हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टी या इन्वायरमेंट कहाँ मिल रहा है, इस वाले पॉइंट पे मिल रहा है जो कि ए है। फिर से जेड एक्सिस में मूव करेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी क्या होगी, इन्वायरमेंट यहाँ पे मिलेगा एक के जैसा है। जेड एक्सिस में करेंगे तो फिर से गैपिंग, फिर से एटम ए, तो यानी कि इन्वायरमेंट मिलेगा ऐसे। तो ये भी क्या हो रही है, प्रॉपर्टी रिपीट कर रही है। जो यूनिट सेल यहाँ पे रिपीट हुआ वही यूनिट सेल का यहाँ पे भी रिपीट हुआ, यानी कि डिस्टेंस भी आपके इक्वल, सारे इक्वल, तो हम ये बोल सकते हैं इसको सेकेंड यूनिट बोल सकते हैं। तो ऐसे ही इनफाइनाइट यूनिट सेल्स रहते हैं किसी भी क्रिस्टल में। यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कोई भी क्रिस्टल होती है यूनिट सेल से मिल करके, बहुत सारे यूनिट सेल से मिल करके आपका होल क्रिस्टल जनरेट होते हैं। और जो क्रिस्टल की स्ट्रक्चर्स है, जैसे यहाँ पे आपको स्क्वायर टाइप का दिख रहा है, लेकिन 3D में जेड एक्सिस से लेंगे तो क्यूब टाइप का आपको मिल जाएगा। तो यानी कि जो स्ट्रक्चर्स यूनिट सेल का होगा वही पूरे होल क्रिस्टल का होगा। यानी कि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्ट्रक्चर्स किस पे निर्भर करता है, यूनिट सेल पे के स्ट्रक्चर्स पे वजह से होती है। सो यहाँ पे हमने लिखा है यूनिट सेल हैव सेम प्रॉपर्टी एज द इन्वायरमेंट क्रिस्टल। यानी कि जो प्रॉपर्टी क्रिस्टल पूरे होल क्रिस्टल की है वही इसकी प्रॉपर्टी या इन्वायरमेंट यूनिट सेल की भी होगी। एंड दे आर इनफाइनाइट यूनिट सेल, यानी कि पूरे होल क्रिस्टल में इनफाइनाइट यूनिट सेल होते हैं, उसी को सबसे स्मॉलेस्ट वाले को यूनिट सेल बोल देते हैं। सो अब हम आगे टॉपिक पे मूव करते हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल।
यूनिट सेल को टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारा प्रिमिटिव, जिसको हम सिंपल यूनिट सेल बोल देते हैं। सेकेंड हमारा नॉन प्रिमिटिव, जिसको हम सेंटर्ड यूनिट सेल बोल देते हैं। नाम से ही पता चल रहा है सेंटर्ड, यानी कि लैटिस पॉइंट को सेंटर पे रखा गया है। तो हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल का, कि इसका मतलब क्या होता है। यूनिट सेल इन विच लैटिस पॉइंट आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर, यानी कि जो हमारे क्रिस्टल लैटिस होगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होगी, जो बार बार रिपीट कर रही है, तो हमने यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट किसको सपोज किया, क्यूब को मैंने सपोज किया है। तो इस क्यूब के जो कॉर्नर जो है उसको हमने फिक्स कर दिया, लैटिस पॉइंट हमने उसको बोल दिया। यानी कि इस क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर होंगे। एक रूम के कितने कॉर्नर होंगे, 8 कॉर्नर होंगे। तो इसी को हम बोल देते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल बोल देते हैं। अब नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल किसको बोलते हैं, यूनिट सेल इन विच लैटिस पॉइंट आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज सेंटर। तो हमें इस क्यूब में कितने सेंटर हैं, हमें इस क्यूब में कितने सेंटर है, जो हमने फेज लिया है। सपोज ये हम सपोज करते हैं यहाँ पे मैंने खड़ा हूँ, और जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड है, ये बोर्ड का जो है, इसको मैंने लेफ्ट हैंड का फेज मैंने सपोज किया। जो मेरे राइट हैंड भी एक फेज होगा, मेरे टॉप पे भी एक फेज होगा, एक फ्लोर जो सरफेस है उस पर भी एक फेज होगा, एक मेरे ठीक सामने जो बना है ये वाला फेज होगा, एक ये भी फेज होगा। यानी टोटल क्यूब में 6 फेज होंगे। 6 फेज में इसका सेंटर होगा, 6 सेंटर होंगे। एक ये भी सेंटर होगा, पीछे वाले फेज का ये सेंटर होगा, ये टॉप वाला पोर्शन जो होता है इसका फेज होगा सेंटर। ये ले हमारे राइट हैंड साइड का जो है, जो मैं यहाँ खड़ा हूँ, राइट हैंड साइड का जो फेज है उसका सेंटर मैंने इसको सपोज किया, और जो सरफेस पे है उसको हम सेंटर यहाँ सपोज करिए। यानी कि टोटल हमको कितना 6 फेज हमको दिख रहे हैं। एक फ्रंट पे भी तो होगा आपका, फ्रंट पे भी हमारा हो गया। अब देखते हैं बॉडी सेंटर यूनिट सेल। बॉडी सेंटर का मतलब क्या, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं इस रूम में बिल्कुल सेंटर पे, यानी कि इस रूम के बिल्कुल सेंटर पे कौन सा होगा आपका, यहाँ पे होगा। इसको हम मिलाएंगे इस वाले कॉर्नर से, सबसे बॉटम पे कॉर्नर पे आएगा। इसी को हम क्या बोल देंगे, बॉडी सेंटर। बीचों बीच क्यूब के बीचों बीच जो सेंटर होती है बोल देते हैं। तो बीसीसी यूनिट सेल ये कब बोलेंगे, जब आपके सारे लैटिस पॉइंट कॉर्नर पे होंगे और एक लैटिस पॉइंट पूरे इस क्यूब के सेंटर पे होंगे, बीचों बीच में होंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर यूनिट सेल। इसको बीसीसी भी बोल देते हैं। फेस सेंटर यूनिट सेल, फेस सेंटर यूनिट सेल किसको बोलेंगे, जब हर आपके पास 6 फेज हैं, हर फेज का जो सेंटर होगा और कॉर्नर जो होंगे, जितने कॉर्नर होंगे उसको हम क्या बोल देते हैं, एफसीसी बोल देते हैं। इसको एफसीसी बोल देते हैं। इंड सेंटर यूनिट सेल। इंड सेंटर यूनिट सेल का मतलब क्या, कि इसको हम मिटाया और हमने इसको मिटा दिया, और हमने पीछे वाला और फ्रंट वाले को मिला। यानी कि ठीक मैं अगर इस बोर्ड के प्लेन पे हूँ, ठीक मेरे अल्टरनेट पे, यानी ठीक सामने जो होगा मेरा फेज, वही हमारा क्या, उसका जो सेंटर फेज पर रखा हुआ है एटम का जो सेंटर होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंड सेंटर यूनिट सेल। यानी कि कॉर्नर के साथ साथ आपका अपोजिट फेज की बातें करें, एक दूसरे के अल्टरनेट पे, चाहे हम लेफ्ट के साइड जाएं या टॉप से जाएं, या हम ऐसे मूव करें अल्टरनेट पड़ेगा, या फिर हम ऐसे मूव करेंगे तो अल्टरनेट पड़ेगा, तो हम उसको इंड सेंटर यूनिट सेल बोल देते हैं। सो आगे हम देख लेते हैं, आगे टॉपिक को मूव करते हैं। अब बात कर लेते हैं सॉलिड क्रिस्टलाइन की। ये रेड कलर का सॉलिड क्रिस्टलाइन हमने लिया, ये हमने ब्लैक कलर का क्रिस्टलाइन लिया। इसमें जो स्मॉलेस्ट यूनिट सेल जो होगा वो क्यूब टाइप का है, इसमें जो स्मॉलेस्ट यूनिट सेल जो होगा वो क्यूब टाइप ना होकर के अलग टाइप का होगा।
क्योंकि अलग अलग कंपाउंड की स्ट्रक्चर अलग अलग होती है, तो इसकी जो रिपीटिंग यूनिट होती है अलग अलग यूनिट सेल के होंगे। सो हम बातें कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्यूब लिया, तो अब अरेंजमेंट के बेसिस पे पार्टिकल्स 1D में अरेंज है या पार्टिकल्स 2D में अरेंज है या पार्टिकल्स आपके या एटम्स आपके 3D में अरेंज है। तो 1D में आपका अरेंज रहते हैं पार्टिकल्स, तो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट जो होगी लीनियर ही होगी। अगर 2D में है तो स्क्वायर प्लेनर में होगा, एंड 3D में है तो आपके टेट्राहेड्रल होगा। ये सारे स्ट्रक्चर्स हमको मिलते हैं। सो हम आगे टॉपिक को मूव करते हैं, टाइप्स ऑफ लैटिस। किस टाइप का लैटिस में हमको कौन सा इस यूनिट सेल मिलेंगे। सो नोट करते हैं टाइप्स ऑफ लैटिस, यानी कि हमारे पास दो डिफरेंट लैटिस को हमने लिया, यानी दो डिफरेंट सॉलिड कंपाउंड को लिया। ये कंपाउंड क्या है, डिफरेंट है, यानी किसके यूनिट सेल क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो इसी यूनिट सेल की हम बातें करने जा रहे हैं कि ये 1D में है, यानी कि इसके जो पार्टिकल्स हो या लैटिस पॉइंट लीनियरली अरेंज है, या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलग अरेंज है, या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या जेड एक्सिस के अलग अरेंज है। उसके बेसिस पे हमको रिपीटिंग यूनिट सेल मिलेंगे। तो हमको यहाँ पे 1D में क्या होता है, रिपीटिंग यूनिट सेल आपको सिर्फ और सिर्फ लीनियरली मिलेंगे, आपको लीनियर आपको मिलेंगे। तो ओनली वन पैरामीटर दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द लैटिस पॉइंट इज रिक्वायर्ड, यानी कि हमको इस वाले पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर हमको जाना हो तो सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस के बेसिस पे हम जा सकते हैं, और एक ही हमको यूनिट रिपीटिंग मिलेगा जो कि लीनियर होगा। 2D की बात करें, 2D में हमारा एक लैटिस पॉइंट यहाँ रखा है, एक लैटिस पॉइंट ये है, एक लैटिस पॉइंट ये है। तो रिलेशन देखें, इसको हमने ए माना, इसको हमने बी माना। तो रिपीटिंग क्या क्या हो सकती है, रिपीटिंग का मतलब क्या है, आपका डिस्टेंस अलग हो सकता है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस के बीच में, या एंगल वेरी कर सकता है, अल्फा हम इसको ले रहे हैं। यानी कि रिपीट कैसे, अगर अल्फा को चेंज करेंगे तो ये यूनिट सेल की रिपीटिंग यूनिट चेंज हो जाएगी, तो आपका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा। एंड 2D में टोटल हमको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देखना है, और उसके बीच में एंगल्स भी देखना है, और हमको साइड लेंथ देखना है। इसी के बेसिस पे हमको 5 टाइप का हमको क्या मिलता है, रिपीटिंग यूनिट सेल मिलते हैं। 3D की बात करें, हमको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में हमको जाना। सपोज करते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस हुआ, इसको हमने वाई एक्सिस माना, इसको जो प्लेन के बाहर जो आ रही है, प्लेन के बाहर ऐसे, इसको हमने जेड एक्सिस माना। अगर 3D में यही चीजें रिपीट करती जा रही है आपकी, तो आप हम उसको क्या बोल देते हैं, आपको 7 टाइप का रिपीटिंग यूनिट सेल मिलेंगे। सो हम इसके बारे में 2D के बारे में बात कर रहे थे, इसमें तो वन ही सिर्फ और सिर्फ लीनियर मिलेंगे, लेकिन 2D की बात करेंगे तो 5 टाइप के हमको स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। सो हम आगे देखते हैं, 2D में हमको 5 टाइप के स्ट्रक्चर्स मिल सकते हैं। फर्स्ट हमारा स्क्वायर है, जिसमें आपका ये लेंथ जो है वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में दोनों इक्वल आ रही है, और अल्फा इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा 90 डिग्री अगर है, तो ये हमेशा क्या, एक ऐसा क्रिस्टल जिसमें इस टाइप का यूनिट रिपीट करिए तो हमारा क्या होगा, स्क्वायर यूनिट सेल हम बोलेंगे। इसमें क्या होगा, ए और बी आपके इक्वल्स नहीं होंगे, और अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, तो हम इसको रेक्टेंगल यूनिट सेल बोल देंगे, जो कि आपका 2D में अरेंज होता है। अब हम इसकी बातें करें, ये हमारा पैरेललोग्राम है, इसमें हमारा ए जो है बी की इक्वल नहीं है, और अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री नहीं है, तो हम ऐसे यूनिट सेल जो कि पूरे क्रिस्टल में, इस वाले क्रिस्टल में रिपीट कर रही है, इस टाइप का यूनिट सेल को हम पैरेललोग्राम यूनिट सेल बोल देते हैं। अब एक हमारा ये बनता है स्ट्रक्चर रोम्बस, रोम्बस टाइप का बन गया। एक हमारा स्ट्रक्चर बनेगा हेक्सागोनल, ये हमारा हेक्सागोनल टाइप का स्ट्रक्चर्स बना। सो यहाँ से हमको 5 टाइप का स्ट्रक्चर्स हमको समझ में आ गई। फर्स्ट हमारा स्क्वायर, सेकेंड हमारा रेक्टेंगल, थर्ड हमारा पैरेललोग्राम,
फोर्थ हमारा जो है ये रोम्बस है और फिफ्थ जो है हेक्सागोनल है। तो अब हम मूव करते हैं 3D वाले स्ट्रक्चर्स पे, कैसे इसके कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं, अल्फा बीटा गामा, उसके बेसिस पे हम लोग डिफाइन करते हैं। ये 7 टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज हमको सीखना है और साइड लेंथ इक्वल है या डिफरेंट है, वेरी कर रहा, उसके बेसिस पे हमारा यूनिट सेल डिसाइड होता है कि हाँ कौन सा टाइप का स्ट्रक्चर्स है। 3D क्रिस्टल लैटिस में कितने टाइप का यूनिट सेल्स मिलते हैं, हमने यहाँ बोर्ड पे 7 टाइप का यूनिट सेल्स को लिखा है। यानी कि कोई हमने लैटिस लिया, क्रिस्टल लैटिस लिया, वो 3D में लैटिस पॉइंट अरेंजमेंट है। जैसे कि हमने कोई यहाँ पे इसको एक्स एक्सिस सपोज किया और इस वाले को वाई एक्सिस और इस वाले को जेड एक्सिस सपोज किया, और इस एक्स एक्सिस के अलांग हमने लैटिस पॉइंट को रखता गया, फिर से जेड एक्सिस के अलांग हमने लैटिस पॉइंट को रखा और वाई एक्सिस के अलांग हमने रखा। तो अब इसमें का जो सबसे स्मॉलेस्ट, यानी कि जो सबसे स्मॉलेस्ट कौन से ज्योमेट्री फिगर या कौन से स्ट्रक्चर्स को यूनिट से मतलब रिपीट कर रहा है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, यूनिट सेल बोल देते हैं, जो कि 7 हमको 3D में मिलते हैं। ये क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक ये हमको मिलते हैं। और सेकेंड बात है हम ये करें, अगर ये एक्स एक्सिस के अलांग लैटिस पॉइंट अरेंज हुआ है तो इस पॉइंट पे और इस लैटिस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस ए सपोज करेंगे, वाई एक्सिस वाले को बी और जेड एक्सिस वाले को हम सी सपोज करते हैं। यानी कि डिस्टेंस के बेसिस पे, यानी कि लैटिस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा और लैटिस पॉइंट के जो बीच का जो एंगल होंगे, उसके बेसिस पे अलग अलग हमको स्ट्रक्चर्स मिलते हैं यूनिट सेल के, जो कि ये 7 टाइप्स के होते हैं, हमने यहाँ लिखा है। अब देख लेते हैं क्यूबिक यूनिट सेल हम कब बोलेंगे, जब आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का जो लैटिस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा आपस में तीनों इक्वल होंगे, और साथ में एंगल एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, तो हम ऐसा फिगर हमको कौन सा मिलेगा, क्यूबिक टाइप का हमको फिगर मिलेगा। तो हम इसको क्यूबिक यूनिट सेल बोल देते हैं। इस क्यूबिक यूनिट सेल में हमको 3 टाइप्स के यूनिट सेल्स मिल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्यूबिक स्ट्रक्चर्स में हम कार्नर पे रख सकते हैं, वो हमको प्रिमिटिव टाइप का हमको यूनिट सेल मिलेंगे। कार्नर के साथ साथ बॉडी पे रख सकते हैं, वो हमको बीसीसी मिलेंगे। यहाँ पे हमने लिखा है कि प्रिमिटिव मिलेगा, बॉडी सेंटर मिलेगा एंड फेस सेंटर पे हम रख सकते हैं, जो हमको ज्योमेट्री मिला है। इसके बेसिस पे 3 यूनिट सेल्स होते हैं। अब सेकेंड हम यूनिट सेल की बातें करें, टेट्रागोनल, यानी कि टेट्रागोनल का मतलब क्या, टेट्रागोनल शेप जो है या ज्योमेट्री बार बार किसी क्रिस्टल लैटिस में रिपीट हो रही है। तो टेट्रागोनल में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, इसमें का किसी दो का साइड आपस में इक्वल हो और थर्ड साइड इक्वल ना हो, तो हम और उसके बीच का एंगल्स अल्फा बीटा गामा सारे का एंगल लैटिस पॉइंट के बीच का एंगल 90 डिग्री अगर है, तो हमको जो फिगर मिलेगा टेट्रागोनल टाइप का फिगर मिलेगा। और इसमें जो पॉसिबिलिटी यूनिट सेल जो होंगे प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर होंगे। थर्ड हम यूनिट सेल क्रिस्टल की बात करें, ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक कब, जब एक्स एक्सिस के अलांग जो लैटिस पॉइंट हो और वाई एक्सिस के अलांग जो लैटिस पॉइंट हो और जेड एक्सिस के अलांग लैटिस पॉइंट हो, ये आपस में तीनों की डिस्टेंस आपस में इक्वल नहीं है, और एंगल यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस एक्स एक्सिस के बीच तीनों का एंगल आपका क्या 90 डिग्री अगर आ रही है और तीनों की साइड आपस में इक्वल नहीं हो, तो इसकी जो ज्योमेट्री हमको मिलेगी ऑर्थोरोम्बिक टाइप का मिलेगा, और ये हमेशा क्रिस्टल्स में रिपीट करता जाएगा। तो हम यहाँ पे कौन से टाइप के यूनिट सेल्स मिलेंगे, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर एंड इन द सेंटर। बात करते हैं फोर्थ यूनिट क्रिस्टल की, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल ज्योमेट्री कब मिलेगा, जब आपके दो साइड्स इक्वल हो, जो लैटिस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी इक्वल होंगी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाले इक्वल हो, या जेड एक्सिस एक्स एक्सिस वाले इक्वल हो, या जेड एक्सिस वाई एक्सिस वाले इक्वल हो, लेकिन कोई एक ऐसा जो डिस्टेंस होगा या लैटिस पॉइंट होगा वो आपस में इक्वल नहीं होंगे दोनों के कंपैरिजन में, और इनके बीच का एंगल यानी किसी दो लैटिस पॉइंट के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस
एंड जेड एक्सिस एंड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 90 डिग्री है और किसी एक का एंगल 120 होगा तो हमको ज्योमेट्री मिलेगा, हेक्सागोनल टाइप का ज्योमेट्री मिलेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का यूनिट सेल्स मिलेंगे। ऐसा क्यों यहाँ पे हो रहा है? क्योंकि हमको कोई फेस सेंटर नहीं मिले, क्योंकि साइड्स आपके क्या है, इक्वल नहीं है। इस वजह से इसका जो ज्योमेट्री फिगर आएगा इरेगुलर टाइप का हमको मतलब दिखेगा। अब रोम्बोहेड्रल में क्या होता है, सारे साइड एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे जो लैटिस पॉइंट होंगे उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होंगे। एंड एंगल की बात करें, अल्फा बीटा गामा जो होगी 90 डिग्री को छोड़ करके बाकी कोई भी डिग्री हो आपस में इक्वल हो तो हमको ज्योमेट्री फिगर रोम्बोहेड्रल मिलेगा। और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का यूनिट सेल्स पॉसिबल है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव टाइप के, यानी कॉर्नर पे ही हम लैटिस पॉइंट को रख सकते हैं। 6 हम बात करें मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस पे जो लैटिस पॉइंट रखा है उसके डिस्टेंस जो है आपस में लैटिस पॉइंट के जो डिस्टेंस है इक्वल नहीं है। और इसकी एंगल की बात करें, दो एंगल्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच का एंगल एंड जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस का एंगल 90 डिग्री है और कोई एक एंगल जो है आपका 90 डिग्री की इक्वल नहीं है, बाकी कोई और भी एंगल हो सकता है, तो हमको जो ज्योमेट्री मिलेगा मोनोक्लिनिक टाइप का ज्योमेट्री मिलेगा। तो इसमें कितने टाइप के यूनिट सेल मिलेंगे, हमको 2 टाइप का यूनिट सेल मिलेगा, प्रिमिटिव एंड इन सेंटर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर, इस ज्योमेट्री फिगर में सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे हम एटम्स को रख सकते हैं या लैटिस पॉइंट फिक्स कर सकते हैं, और हम एक इन सेंटर यानी कि अल्टरनेट पोजीशन पे हम रख सकते हैं। ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल की बात करें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के जो लैटिस पॉइंट का जो डिस्टेंस है आपस में इक्वल नहीं है, और साथ में इसका जो एंगल बन रहे हैं अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री को छोड़ करके कोई और एंगल जो हैं बन रहे हैं और आपस में इक्वल भी हो रहे हैं, मे भी इक्वल भी हो सकते हैं, नहीं तो जो ज्योमेट्री हमको मिलेगा ट्राइक्लिनिक हमको ज्योमेट्री मिलेगा। और यूनिट सेल की बात करें, हमको सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव यूनिट सेल मिलेंगे। सो यहाँ तक हमको बातें क्लियर हुई। तो टोटल यानी कि किसी 3D स्ट्रक्चर्स में, 3D क्रिस्टल लैटिस में 7 टाइप के हमको यूनिट सेल्स मिलते हैं, और इस यूनिट सेल्स में कितने टाइप के पॉसिबल यूनिट सेल्स मिलेंगे, आपको 14 टाइप के पॉसिबल यूनिट सेल्स मिल सकते हैं। यानी कि हम क्यूबिक में हम बोल सकते हैं प्रिमिटिव मिलेगा, बॉडी सेंटर मिलेगा एंड फेस सेंटर क्यूबिक मिलेंगे। सो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। तो ये हमको देखना सिलेबस में क्या चीज़ें पढ़नी है, सिर्फ और सिर्फ क्यूबिक के बारे में पढ़नी है। टेट्रागोनल और ये सारे जो ज्योमेट्रिक यूनिट सेल हैं हम इसके बारे में स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि जो क्यूबिक होते हैं वो सारे कंपाउंड में पाए जाते हैं एंड ये सिमिट्री भी होते हैं, इस वजह से हम क्यूबिक के बारे में देखते हैं। चलिए हम आगे मूव करते हैं, क्यूबिक के बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। ये रहा आपका क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि किसी भी 3D क्रिस्टल लैटिस पे आपका यही यूनिट सेल जो है क्यूबिक वाले, जो कि आगे जा करके यहाँ पे आगे जा करके आपका रिपीट होती रहेगी। सो हम बेसिक बार कुछ एक यूनिट की प्रॉपर्टी हम जान लेते हैं, तो क्या हम सारे क्रिस्टल की हम प्रॉपर्टी समझ सकते हैं, बता सकते हैं? तो हम सबसे पहले हम ये बातें करेंगे, जो क्यूब होता है किससे बना रहता है, ये स्क्वायर से बना रहता है। क्यूब जो भी होता है स्क्वायर से बना रहता है। अब ये हमने एक स्क्वायर के शेप लिया, हमने नीचे रखा है EFHG हमने रखा, और टॉप पे हमने ABCD एक स्क्वायर ऊपर रखा, और बीच में जो साइड में यहाँ ACEG जो है हमने साइड में रखा, और फिर से एक इधर रखा, एक पीछे हमने रखा ABEF हमने पीछे भी रखा, और आगे पोर्शन पे क्या रखा स्क्वायर CDNGH, यानी 6 फेस हमारे होते हैं स्क्वायर। 6 स्क्वायर फेस से मिल करके ये पूरा क्यूब हमारा बन के तैयार होता है। पीछे वाले पोर्शन को हमने ABEF हमने लिया है, आगे वाले पोर्शन को CDGH लिया है। तो हमसे क्या नंबर ऑफ कॉर्नर, इस पूरे क्यूब में कितने कॉर्नर आपको दिख रहे हैं, जहां पे 3 पॉइंट आपको मिल रहे हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो वही होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि टोटल हमको 8 कॉर्नर मिलेंगे।
सेकेंड ये बात है नंबर ऑफ फेस, यानी किसी भी क्यूब में कितने फेस हैं। तो फेस हमने ऑलरेडी बता चुका है कि ये 6 फेस होते हैं। नंबर ऑफ एज, एज का मतलब ये जो साइड लेंथ जो होती है, लेंथ जो होती है साइड लेंथ, कितने ये नंबर हैं, यानी कि सी ए हो गया, फिर से ए बी हो गया, बी डी हो गया, यानी टोटल इस क्यूब में आपको 12 मिलेंगे। नंबर ऑफ फेस सेंटर, जब हमारे पास 6 फेस है तो 6 सेंटर मिलेंगे उस फेस का। तो एक फेस आपका यहाँ पे हो जाएगा, एक टॉप वाले पोर्शन के से सेंटर हो जाएगा, एंड फिर से इधर हमारा हो जाएगा, एक बॉटम में जो है हमारा वो फेस सेंटर हो जाएगा, एक बैक में मतलब पीछे वाला जो ब्लू कलर से हमने इसको कलर किया है वो आपका एक फेस सेंटर होगा, और साथ में एक फ्रंट पे जो कि सी डी जी एच हमने लिया है, एक फ्रंट पे भी हमारा होगा, एंड टोटल हमको नंबर ऑफ फेस सेंटर जो है 6 मिलेंगे। नंबर ऑफ एज सेंटर, जब हमारे 12 एज है तो 12 एज ए बी एंड पीछे वाले जो फेज है उसके हम टॉप का हम ले रहे हैं, ए बी का हम ले रहे हैं, तो उसका एज सेंटर यानी कि यही हमारा एज है, एज पे जो एज के जो सेंटर पे रखा गया कोई लेटिस पॉइंट कोई हम एज सेंटर बोल देते हैं, यानी कि 12 हमारे एज सेंटर एज है तो यानी 12 एज सेंटर हमारे होंगे। नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल की बातें करें तो हमारे कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल की बात करें हमारे नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल 4 होंगे, नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल हमारे 4 होंगे। नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल, अब देखिए हम कैसे इसको 4 हम बताते हैं। हमने सेंटर पे रखा, यानी कोई क्यूब है, हमने यहाँ पे है, फिर से टॉप पोर्शन से अगर हम इसको हम ड्रा करते हैं, टॉप टू एच को एच से मिलाया, ठीक बी को हमने जी से मिलाया, फिर से हमारा क्या ये जो है पोर्शन इसको हमने सी को एफ से मिलाया, यानी कि किसी क्यूब के सेंटर में रखा है, टॉप वाले पोर्शन से इसके बॉटम पे गया, फिर से इसके टॉप वाले पोर्शन से इसके बॉटम पे गया, एंड फिर से उसके टॉप वाले पोर्शन से लेकर के यानी कि यहाँ के टॉप पोर्शन से लेकर के फिर से इस किनारे हमने आया, फिर से उस वाले यानी कि इस वाले टॉप पोर्शन से लेकर के हमने इस किनारे आया। सो यहाँ तक बातें के लिए नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, हमको बॉडी से पास होंगे तो 4 होंगे। लेंथ ऑफ फेस डायगोनल, यानी कि कोई भी फेस जो होता है स्क्वायर से बना हुआ है और स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वही फेस का डायगोनल हो जाएगा क्यूब में, यानी कि √2a हो जाएगा। अगर हम इसको एज लेंथ a सपोज करते हैं, अगर हर एक एज को हम क्या a सपोज करते हैं तो इसकी फेस डायगोनल होगी √2a हो जाएगा। लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, अब किसी भी क्यूब का बॉडी डायगोनल होता है √3a होता है। सभी लोगों को आज का सेशन समझ में आया हो, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर जरूर करें।